टोटका कितना उपयोगी, कितना हानिकारक। कुछ भी जानकारी प्रदान कर रहा है, चाहे खुद उसको वो जानकारी हो या ना हो। आदेश जय श्री महाकाल। मैं भैरवी शिवकेशी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है टोटका कितना उपयोगी, कितना हानिकारक। आप सभी टोटका शब्द से परिचित होंगे क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग YouTube में अपनी आवश्यकता के हिसाब से टोटके सर्च करते हैं। टोटका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कम समय और कम मेहनत में करके आप अपनी किसी भी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप किसी तंत्र अथवा मंत्र क्रिया का छोटा स्वरूप भी कह सकते हैं, जिनमें से कुछ टोटकों में केवल क्रिया होती है और कुछ टोटकों में मंत्र के साथ क्रिया होती है, जिसे एक आम आदमी भी बिना किसी हिचक के कम समय में खुद से कर पाता है। किंतु वही चीज़ जो आपके लिए प्लस होती है वही माइनस भी होती है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले हमारे पास एक महिला का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बड़ी शारीरिक समस्या है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक समस्या छोटी नहीं बड़ी। मैंने उन्हें डॉक्टर की दवा कंटिन्यू करने की सलाह दी और साथ में मृत्युंजय मंत्र का एक उपाय बताया, जो उपाय उनके हिसाब से बहुत बड़ा था। तो उपाय सुनते ही वो नाराज़ हो गई और बोली, भैरवी आप इतने भारी भरकम उपाय बताओगे तो भला कौन कर पाएगा। हम नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो मैंने बोला, देखिए उपाय करना तो आपको ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर से करवाइए। वो बोली, आप ही कर दो। मैंने कहा, देखिए हम आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, करना तो आपको खुद ही होगा। जब आपको कोई रोग होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देता है, वो आपको लेनी होती है। कभी कभी दवा के साथ में डॉक्टर आपको कुछ सलाह भी देता है, जैसे ये दवा आपको लेनी है और साथ में चावल नहीं खाना है या कोई तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। और जब आप डॉक्टर की सलाह और दवा दोनों पर कार्य करते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, अन्यथा आपको ठीक होने में समय लगता है। ऐसा ही मैंने उन्हें भी बताया, लेकिन वो इस बात पर अड़ी रहीं कि मैं उन्हें कोई छोटा सा टोटका दूं, जिसे 5 मिनट में करके वो पूर्णतया ठीक हो जाएं। लेकिन एक डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि आपके लिए क्या उचित है। कोई भी डॉक्टर आपको गलत दवा नहीं देता है और ना ही गलत सलाह, क्योंकि वो अनुभव के साथ वहाँ पर बैठा है जहाँ पर लोग उसके पास आकर अपना रोग ठीक करवाते हैं। अब बात करते हैं उन महिला की जिनके विषय में बात हो रही थी। तो थोड़ी देर मुझसे बहस करने के बाद में वो गुस्से में फ़ोन काट कर चली गई। उनके जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें ज़रूर पड़ेगा। जब वो 10 गलत लोगों के पास भटकेंगे, सही उपाय नहीं करेंगे, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। कई टोटके हैं जो अपनी जगह पे पूर्ण प्रभावी हैं। हर सही दवा प्रभावी होती है, लेकिन हर बीमारी के हिसाब से दवा भी बदलती है और उसकी मात्रा भी। छोटी समस्या होती उन महिला की तो निसंदेह छोटे उपाय और कम मेहनत से वो ठीक हो जाती, लेकिन उनकी समस्या इतनी अधिक बढ़ गई थी जिसे दवाइयों के साथ एक बड़ा मृत्युंजय मंत्र का उपाय ही ठीक कर सकता था। टोटके छोटी समस्याओं के लिए तो उचित हैं, किंतु अधिकांशतया ऐसे टोटके अस्थायी होते हैं। लंबे समय तक स्थायित्व के लिए आपको बड़े उपाय ही करने होते हैं, क्योंकि बीमारी जितनी बड़ी होती है उपाय और समय भी उतना ही बड़ा लगता है। आज का समय सोशल मीडिया का है, टेक्नोलॉजी का है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे किसी भी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि जानकारी देने वाला व्यक्ति सही है तो आप घर में बैठे बैठे ही अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं। परंतु आज के सोशल मीडिया के दौर में लाभ के साथ
धोखा भी है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानकारी प्रदान कर रहा है, चाहे खुद उसको वो जानकारी हो या ना हो। ऐसे में जो लोग घर बैठे सस्ते में और कम समय में अपनी समस्या का निराकरण अथवा सफलता का मार्ग खोज रहे हैं, वो गलत व्यक्ति की बातों में फंसकर अपनी समस्या को और अधिक बढ़ा रहे हैं। और सफलता की चाह रखने वाले जो लोग सफलता के उन टोटकों को अपना रहे हैं जिससे कि वो सफलता के पास तो नहीं बल्कि उससे कोसों दूर हो रहे हैं। कारण कोई और नहीं बल्कि पीड़ित अथवा इच्छुक व्यक्ति खुद ही है, क्योंकि हर चीज़ की सफलता का एक निश्चित पैमाना होता है और एक निश्चित सीमा तक ही कोई चीज़ कार्य करती है। ये बात मैं समझती हूँ कि आज का दौर व्यस्तता का है, लेकिन व्यस्तता के इस दौर में इतने भी व्यस्त मत हो जाएं कि आप अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ कर लें। इसलिए आप सभी लोग इस बात को समझें और अपनी समस्या का इलाज प्रारंभिक दौर में ही करें। और अगर समस्या बढ़ जाए तो फिर किसी छोटे, अस्थायी और विशेषतया गलत टोटकों की तरफ मत भागें, अन्यथा आप अपनी समस्या को कई गुना बढ़ाकर खुद के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी परेशान करेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आदेश। जय श्री महाकाल।